हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 मेन एग्ज़ाम हेतु साइंस की सिलेबस को। इसमें आपके 9 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से हमने 5 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इनको अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इनकी स्टडी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। अभी अपना चल रहा है प्रकाश वाला टॉपिक। ये 6th 7th और 8th क्लास तथा 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो हम तीनों चारों क्लासों से ही इसको कवर करेंगे। 6th क्लास की एनसीईआरटी बुक से हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था। पार्ट सेकंड के अंदर हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक से प्रकाश के टॉपिक को देखा था और आधा कवर कर लिया था। आज अपन इस प्रकाश वाले टॉपिक को 7th क्लास की एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम 8th क्लास से प्रकाश वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपकी 6th 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी का बुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 10th क्लास में भी दिया हुआ है प्रकाश वाला चैप्टर, तो वहाँ से भी हम इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो 7th क्लास की एनसीईआरटी का जो प्रकाश वाला टॉपिक अपना आधा बच गया था उसको अपन पूरा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लास्ट में ये फैक्ट देखा था कि वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी कि जो साइड मिरर लगे हुए होते हैं, उसके रूप में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि पीछे के बड़े एरिया को कवर करके हमको उस दर्पण में दिखाता है। और ये ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है, चालकों को पीछे के दृश्य देखने के लिए यूज़ में लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा एक दृश्य दिखाने वाला जो दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इसके अंदर देखिए बहुत अधिक क्षेत्र जो पीछे का एरिया है वो कवर होकर के दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ते हैं लेंसों के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब। ओके फ्रेंड्स, देखिए लेंसों का अपने चश्मों के अंदर, दूरदर्शकों के अंदर यानी कि दूरबीन वगैरह होती है और जो सूक्ष्मदर्शी होती हैं उनके अंदर आपने लगे हुए देखे होंगे लेंस। तो दर्पणों के जैसे दर्पणों में प्रतिबिंब बनते हैं उसी प्रकार से लेंसों के अंदर भी प्रतिबिंब बनते हैं, तो उनके बारे में आज अपन जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, आवर्धक लेंस। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं कि आवर्धक लेंस यानी कि जो हैंड लेंस होता है, उसका उपयोग बहुत छोटे प्रिंट जो होते हैं उनको बड़ा करके पढ़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कि आपने आवर्धक लेंस देखा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है आवर्धक लेंस। इस प्रकार का आवर्धक लेंस होता है और ये छोटे प्रिंट को बड़ा करके दिखाता है। जैसे यहाँ पे जो ये छोटे प्रिंट लिखे हुए हैं उनको अपन बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से छोटे प्रिंट जो होते हैं उनको बड़ा करके देखने में प्रयोग में लिया जाता है। ओके, तो ये है आवर्धक लेंस जिसको हैंड लेंस भी कहते हैं। ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। जबकि हमने दर्पण 3 टाइप के देखे थे, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण। और लेंसों के अंदर हम मुख्यतः दो ही लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो कि किनारों से तो पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे होते हैं वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। और अवतल लेंस वह लेंस होते हैं जो किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले होते हैं, वो अवतल लेंस कहलाते हैं। देखिए, ये किनारों पर तो चौड़े हैं और बीच में से पतले होते हैं, तो इस प्रकार के लेंस अवतल लेंस कहलाते हैं। और जो बीच में से मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं उनको हम उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेंस पारदर्शी होते हैं, ये अभी हमने देखा था ना उत्तल लेंस। तो इस प्रकार से पारदर्शी होते हैं, यानी मोटे कांच के बने हुए होते हैं लेकिन पारदर्शी होते हैं और इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। लेंस से सूर्य को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना हानिकारक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है उसे सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भी भाग पर फोकसित ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह लेंस प्रकाश को एक जगह पर फोकसित करता है जिससे जलन या जलने लग जाता है। आपने अभी जो मैंने आपको उत्तल लेंस दिखाया था, उससे आपने बचपन के अंदर जब हम ऐसे इस प्रकार के जो लेंस होते हैं उनको किसी कागज़ पर हम एक जगह फोकसित करवाते थे प्रकाश में, तो वो कागज़ जलने लगता था।
ठीक है, वो इसलिए जलने लगता था क्योंकि इस प्रकार का जो उत्तल लेंस होता है ना, वो प्रकाश की किरणों को एक ही जगह पर फोकसित कर देता है। और जब एक ही जगह पर फोकसित करता है तो वो इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो कागज़ भी जलने लग जाता है। ठीक है, और इसीलिए जो उत्तल लेंस होता है उनको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले यानी कि आपतित होने वाले प्रकाश को अभिसरित यानी कि अंदर की ओर मोड़ देता। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश आता है और उसको एक ही जगह पर फोकसित कर देता है, यानी कि एक ही जगह पर वो अभिसरित कर देता। ओके, और जो अ, अवतल लेंस होता है ना, उसको हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। यानी कि जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अवतल दर्पण उस पर आपतित होने वाले प्रकाश को अपसरित यानी कि फैला देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश आ रहा है, इस तरह से प्रकाश आ रहा है और उसको फैला देता है। तो इस प्रकार का जो लेंस होता है वो अपसारी लेंस या फिर अवतल लेंस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे और बिंब के साइज से छोटे होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब अपन ने दर्पण पढ़े थे तब हमने देखा था कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे आभासी, सीधा और बिंब से छोटे साइज का प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन लेंसों के अंदर उल्टा होता है कि जो उत्तल दर्पण से बनता है वो यहाँ पे अवतल लेंस से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं कि केवल दर्पण का ध्यान में रख लेंगे तो आप लेंस के अंदर उसको उल्टा करके ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ध्यान में है कि उत्तल दर्पण से आभासी, सीधा और बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आप उसको लेंस के अंदर, अवतल लेंस के अंदर उसको आप मान लेंगे कि वो आभासी, सीधा और बिंब के साइज से छोटे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फैक्ट आपका दिया गया है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमको तो श्वेत ही दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअली में श्वेत नहीं होता है, बल्कि ये विभिन्न 7 रंगों का मिश्रण होता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। अगर आप प्रिज्म के द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरण को उस पे प्रिज्म पे आपतित करेंगे या उसके प्रकाश के एक किरण पुंज को आप प्रिज्म पे डालेंगे तो आपको 7 वर्णों के अंतर्गत विभक्त होता हुआ दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रिज्म है। इधर से हमने श्वेत प्रकाश की एक किरण को या प्रकाश पुंज को डाला तो ये हमको 7 कलर के अंदर विभक्त होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, ये जो होती है सबसे ज़्यादा ये जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेड कलर की होती है और सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। ठीक इसी प्रकार से इंद्रधनुष जो होता है आकाश के अंदर अनेक रंगों की एक बड़ी धनुष आर्क के रूप में आपको दिखलाई देता है। इंद्रधनुष वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा के पश्चात तब दिखाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास में होता है। बारिश के दिनों में आपने इंद्रधनुष देखा होगा, उसमें भी 7 कलर दिखाई देते हैं और ये आर्क के रूप में दिखाई देता है, यानी कि आधे चांद की जैसे इस तरह से ये आर्क के रूप में हमको दिखाई देता है। ओके फ्रेंड्स, मोटे तौर पे इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी आदि। ये 7 कलर होते हैं। इसको आप विबज्योर ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। VIBGYOR, विबज्योर। ओके, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी प्रकार साबुन के बुलबुले में भी विभिन्न रंग दिखते हैं। सीडी से परावर्तित प्रकाश में भी विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। यानी कि जो डिस्क होती है उसको तेजी से जब घुमाया जाता है तो वो श्वेत से दिखाई देने लगती है, यानी कि उसके कलर गायब हो जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से घूमती है। तो इस प्रकार जब वो श्वेत दिखाई देती है तो उसको हम न्यूटन की डिस्क कहते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस चैप्टर के लास्ट में दिए हुए थे वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। और इस प्रकार के जो फैक्ट हैं वो सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट फैक्ट है प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब
कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पर्दे पर प्राप्त होता है यानी कि हमको दिखाई दे रहा है तो वो वास्तविक ही है, लेकिन जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि जो प्राप्ति नहीं हो रहा है उसका सिर्फ आभास कर सकते हैं तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब के समान साइज का होता है तथा प्रतिबिंब पर्दे के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। और दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग यानी कि जो दायां भाग होता है वो बाएं भाग की तरफ दिखाई देता है और बायां भाग दाएं भाग की तरफ दिखाई देता है, अर्थात वहाँ पे पार्श्व परावर्तन होता है। ओके फ्रेंड्स, ये समतल दर्पण के बारे में आपको मुख्यतः ध्यान में रखना है। आभासी सीधा बिंब के समान साइज का और पर्दे के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा हुआ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण के द्वारा हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब बिंब को दर्पण के अत्यधिक निकट रखते हैं यानी कि बहुत पास में रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी सीधा और आवर्धित होता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा आभासी और साइज में बिंब से छोटा होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब के बारे में है और जनरली क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन से दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अब हम लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। लेंस में हमको दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब से थोड़ा सा उल्टा है, यानी कि यहाँ पे जो उत्तल लेंस है ना वो अवतल दर्पण के जैसा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बन रहा है अवतल दर्पण से, और यहाँ पे लेंस के अंदर उत्तल लेंस के अंदर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर आप दर्पण का याद रख लोगे तो लेंस के अंदर उसको आपको उल्टा करके याद में रखना है। ओके, उत्तल लेंस के अंदर जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आवर्धित होता है। ओके, जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है तो उसे हम आवर्धक लेंस कहते हैं तथा अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जो अवतल लेंस है वो उत्तल लेंस का जैसा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के जैसा प्रतिबिंब बनाएगा। तो उत्तल दर्पण से कैसा बन रहा है, सीधा आभासी और साइज में बिंब से छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे अवतल लेंस के अंदर भी सीधा आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ओके, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 वर्णों का मिश्रण होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है निम्न में से सत्य कथन है। ओके, फर्स्ट दिया हुआ है कि हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तल दर्पण से हमने देखा था कि आभासी सीधा और बिंब से छोटे साइज का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आवर्धित, तो आवर्धित नहीं बनता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी सीधा तो बनता है लेकिन आवर्धित नहीं बनता है। ओके, सेकंड दिया हुआ है कि अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस अभी हमने देखा था कि आभासी सीधा और बिंब से छोटे साइज का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये सही है। ठीक है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकती हैं। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना वो तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और जो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है उसको हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। तो इसमें से 2 फैक्ट ही सही है, एक तो ये ख वाला और एक ग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कीजिए। इसके अंदर इधर कॉलम ए दे रखा है और इधर कॉलम बी दे रखा है। कॉलम ए के अंदर हमको दर्पण और लेंस की नाम दिए हुए हैं, उनको हमको कॉलम बी के अंदर जो विशेषताएं दे रखी है उससे मिलान करना है। फर्स्ट विशेषता दे रखी है आवर्धक लेंस की भांति उपयोगी। तो आवर्धक लेंस की भांति हमने देखा था कि जो उत्तल लेंस होता है जिसको हम हैंड लेंस भी बोलते हैं, उसका उपयोग आवर्धक लेंस की भांति उपयोगी होता है, तो इसको हम उत्तल लेंस से मिला देंगे।
नेक्स्ट है अधिक क्षेत्र की दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। तो हमने देखा था कि वाहनों पर साइड मिरर के रूप में जो उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है उस वो पीछे के अधिक क्षेत्र के दृश्य को कवर करके दिखाता है, तो इसको हम उत्तल दर्पण से मिला देंगे। नेक्स्ट है दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने हेतु उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित यानी कि बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसको हम अवतल दर्पण से मिला देंगे। नेक्स्ट है उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। तो जब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो उसके साथ उल्टा प्रतिबिंब किसी में नहीं बनता है, तो इसको हम किसी से नहीं मिलाएंगे। नेक्स्ट है प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा और बिंब के साइज का प्रतिबिंब बिंब के साइज का यानी कि बिंब का जैसा कि जैसा ही बनता है समान साइज का बनता है, तो वो ऐसा प्रतिबिंब सिर्फ समतल दर्पण के अंदर बनता है, तो इसको हम समतल दर्पण से मिला देंगे। नेक्स्ट है सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब। तो बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब अवतल लेंस के अंदर बनता है, तो इसको हम अवतल लेंस से मिला देंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो तो कौन सा होगा, आभासी प्रतिबिंब होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा है तो वह किसी उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ होगा। ओके, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब की साइज का बने तो ये दर्पण कौन सा होगा, समतल दर्पण। ठीक है, बिंब के समान साइज का समतल दर्पण के अंदर बनता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पर्दे पर प्राप्त होता है या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो अवतल लेंस के द्वारा बनता है वो प्रतिबिंब आभासी होता है, तो फिर उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंब से बड़ी साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो बिंब से बड़ी साइज का जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।